हेलो हेलो हेलो। हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सबके सब। फाइनली वी आर हियर विथ न्यू एडिशन ऑफ ई यंत्रा रोबोटिक्स कंपटीशन। तो जिन लोगों को जो है ई यंत्रा रोबोटिक्स कंपटीशन के बारे में नहीं पता है उनको बताते चलें कि ये जो कंपटीशन है आईआईटी बॉम्बे होस्ट करता है। ये कंपटीशन है, ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड यूनिक रोबोटिक्स कंपटीशन है। अब एक किस तरह से जो है अदर कंपटीशन से यूनिक है, सबसे पहले तो ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है, नॉट इवन कॉलेज स्टूडेंट्स में, बट मैं बोलूंगा कि सबके लिए है। बट इसमें सिर्फ दो चीजें हैं कि अगर आप जो कॉलेज स्टूडेंट हो तो एज ए कॉलेज स्टूडेंट आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, और इसके अलावा अगर आप एक टीचर हो या फिर कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, इन सब सिनारियों में आपको जो ओपन कैटेगरी है इसमें पार्टिसिपेट आप कर सकते हो। बेसिकली अगर आप जो है आपको जो रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि यार ये जो कंपटीशन है किस तरह से जो आपके अदर रोबोटिक्स कंपटीशन से पूरी तरह जो डिफरेंट है, यूनिक है। तो सबसे पहले देखो कि इसमें जो है पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट होना जरूरी नहीं है। अगर आप एक नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तब भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। यानी कि अगर आप बीए के स्टूडेंट हो या फिर बीएससी कर रहे हो या फिर कोई और डिग्री कर रहे हो, आप जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। बेसिकली आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी ये होगी कि आपको जो कोडिंग वगैरह का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब सबसे जो जरूरी चीज है जो इस कंपटीशन को सभी कंपटीशन से एकदम यूनिक बनाता है वो है कि इसमें जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, या फिर मैं बोलूं इसमें जो आप एक प्रोजेक्ट बिल्ड करते हो, वो जो प्रोजेक्ट होता है आपका रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम से इंस्पायर्ड होता है। ठीक है, यानी कि कोई एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि हम रियल वर्ल्ड में फेस कर रहे हैं, उस पूरी की पूरी प्रॉब्लम को जो स्केल डाउन करके आपको एज ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है। अब जैसे मैं आपको बात करूं कि आजकल जो है आप देखते होंगे कि अमेजोन के वेयर हाउसेस में ऑटोनोमस रोबोट्स जो यूज होते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, उनको रीरैक करना है, सब चीजें। ठीक है, रीअरेंज करना। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको जो है आई थिंक 2018 में एक थीम था, तो एक जो है इनका जो थीम था वो काइंड ऑफ ऐसे ही था। ठीक है, जिसमें जो है आप एक ऑटोनोमस आपको रोबोट बनाना था और इसी तरह की चीजें जो इसी तरह के टास्क आपको वहां पर परफॉर्म करने थे। ठीक है, तो इस चीज से आप जो है आइडिया लगा सकते हो कि जो ई यंत्रा की जो थिंकिंग है, मींस ई यंत्रा के जो प्रोजेक्ट है या फिर जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वो कहीं ना कहीं आपके जो है रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम से इंस्पायर्ड होकर के वो जो है आपके पूरे के पूरे प्रॉब्लम्स आपको मिलती हैं। तो ऐसे ही आपके जितने भी थीम होती है, ठीक है, यहाँ पर जो हर साल 5 से 6 थीम इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, और जितनी भी थीम होती है वो किसी न किसी ऐसे जो है रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम से इंस्पायर्ड होती है, और स्टूडेंट्स को वो प्रॉब्लम्स दी जाती है जिससे कि स्टूडेंट्स को आइडिया लगे कि यार रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब जैसे बहुत सारे कंपटीशन में आपने देखा होगा कि जो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलता है वो एक बार में आपको पूरा का पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल जाता है, उसके बाद आपको जो पूरा का पूरा सॉल्व करना आता है अपने हिसाब से। ठीक है, बट इस कंपटीशन में ऐसा कुछ भी नहीं। इस कंपटीशन में आपको जो है जो पूरी की पूरी प्रॉब्लम होगी उसको जो है अगेन क्या कहता है, स्मॉल चंक्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो है उसको ब्रेक किया जाता है। ठीक है, अब उसको जो है जैसे यहाँ पर 2 स्टेज होते हैं पूरे कंपटीशन में, और हर एक स्टेज में आपके जो है अलग अलग टास्क होते हैं। जैसे कि स्टेज 1 में आपको मिलेगा टास्क 0, टास्क 1, टास्क 2, इस तरह से। फिर आपको स्टेज 2 में मिलेगा टास्क 3, टास्क 4, टास्क 5, इस तरह से। ठीक है, तो जो आपके टास्क 0 है, टास्क 1 है, टास्क 2 है, ये जो है स्मॉल चंक्स ऑफ प्रॉब्लम्स है जो कि आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दी गई थी उसमें से जो एक छोटी प्रॉब्लम आपको निकाल करके दी जाती है, जिससे क्या होगा कि आपको इजी लगेगा सॉल्व करना। ठीक है, जब आप एक छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे फिर आप नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम पर जाएंगे, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, फिर थर्ड ऐसे ही टास्क 2 को सॉल्व करेंगे। मीन्स आप जो स्टेप बाय स्टेप जो है हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएंगे। एट द एंड आपके पास क्या होगा कि आपको जो है छोटे छोटे आपने प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन ढूंढ लिया है। अब आपको क्या करना है कि अब सारे जो भी आपके सॉल्यूशंस हैं उनको आपको मर्ज करके उस पूरे के पूरे प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यही जो है पूरी की पूरी टेक्निक ई यंत्रा टीम यहाँ पर यूज करती है जो आपके प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और इसी तरह से जो है स्टूडेंट्स को ट्रेन भी किया जाता है कि आप किसी भी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को उठा करके इस तरह से जो आप सॉल्व कर सकते हो, और यहाँ से जो है आप इंट्रोड्यूस होते हो स्टार्टअप आइडियाज के लिए। ठीक है, तो ये जो ई यंत्रा है आपका जो रोबोटिक्स कंपटीशन, ये कोई सिंपल सा रोबोटिक्स कंपटीशन नहीं है। इसके थ्रू जो है आपको रियल वर्ल्ड की जब प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक आइडिया मिलता है, तो इससे क्या होगा कि आप अपने आसपास में
ऐसी प्रॉब्लम्स को ढूंढ सकते हो, उनका जो है सॉल्व कर सकते हो, और एट द एंड जो है आप किसी ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो जो आपको एक स्टार्टअप आइडिया में कन्वर्ट हो सकता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि पहले ई-यंत्रा में पार्टिसिपेट किए थे, उसके बाद से जो है उन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप लॉन्च किया। ठीक है, तो ई-यंत्रा की वेबसाइट पर जब आओगे तो आपको जो एट द एंड आपको बहुत सारे स्टार्टअप के नाम वहां पर आपको दिख जाएंगे। अब जितने भी आपको टास्क मिलते हैं, ठीक है, अब जितने भी टास्क है, जैसे टास्क 0, टास्क 1, टास्क 2 या फिर टास्क 3, जितने भी आपके टास्क हैं उन सब के लिए लर्निंग रिसोर्सेस और आपको जो है एक्सपर्ट गाइडेंस, ये सारी चीजें ई-यंत्रा टीम प्रोवाइड करती है। और इवन जो है आपका स्टेज 1 है वो कम्प्लीटली जो है आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो है आपको अपने लैपटॉप पर या तो सिमुलेशन करना होगा या फिर जो आपको कोडिंग वगैरह करना होगा, इस तरह की चीजें करनी होती है। बट जैसे ही आप स्टेज 2 में जाते हो, ठीक है, अब स्टेज 2 में आपको जाने के लिए एक यहाँ पर जो है टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि आपको स्टेज 1 में अच्छा परफॉर्म करना होता है। ठीक है, तो बहुत सारी टीम्स होती हैं, लाइक हंड्रेड्स ऑफ 100 टीम्स होती हैं जो कि आपका स्टेज 1 में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, हर साल करती हैं, और वो जो है स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो जब आप स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई करते हो तो आपको रोबोट बनाने के लिए जितने भी कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सब के सब कंपोनेंट्स जो ई-यंत्रा टीम आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, इवन जो है आपको यहाँ पर हाइड्रोलिक आर्म्स वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें भी मिलती हैं, बट वो ऐसा क्या है कि उसका जो आपको रिमोट एक्सेस मिलता है। ठीक है, वो जो हाइड्रोलिक आर्म्स है वहाँ पर ई-यंत्रा की लैब में है, आप जो है यहाँ से एक्सेस कर सकते हो रिमोटली अपने यहाँ बैठे हुए। अब एक और चीज़ की, ये जो पूरा कंपटीशन आपका रिमोटली होता है, बट जो आपका फाइनल्स होता है, फिनाले होता है, वो आपका जो है IIT बॉम्बे में होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको एक डिस्कशन फोरम भी मिलता है जहाँ पर जो है आप अपने कोई भी डाउट को आप पूछ सकते हो। ठीक है, वहाँ पर जो है ई-यंत्रा एक्सपर्ट टीम जो आपकी है वो आपको गाइड करेगी, आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करेगी। ये पूरा कंपटीशन आपका 6 मंथ का होता है। अभी जब इसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट मंथ से जो है आपका पूरा का पूरा कंपटीशन स्टार्ट होगा, और ये जो है मार्च तक जो है चलता है। ठीक है, तो पूरा आपका 6 मंथ लॉन्ग एक कंपटीशन है। अब इसके अलावा जो है अलग अलग आपके स्टेजेस पर, सपोज करो कि आपने जो स्टेज 1 में टास्क 1 तक आपने काम मतलब कि अच्छे से परफॉर्म किया, टास्क 2 आपने परफॉर्म नहीं कर पाया, अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, या फिर जो है आपने टास्क 5 तक परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो हर एक जो स्टेज के लिए आपके अलग अलग जो है टाइप के सर्टिफिकेट्स हैं। ठीक है, तो जो ये सर्टिफिकेट्स हैं, IIT बॉम्बे का सर्टिफिकेट डेफिनेटली आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके करियर ग्रोथ के लिए। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब इसके बाद जो विनिंग टीम होती है उसको क्या मिलता है? विनिंग टीम को जो है आपको यहाँ पर टोटल जो प्राइज मनी है 10 लाख रुपीज़ है। ठीक है, तो जो 10 लाख रुपीज़ है वो जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है जितने भी विनर्स होते हैं उन सब में। इसके अलावा जो है आपको 6 to 8 मंथ की पेड समर इंटर्नशिप मिलती है एट IIT बॉम्बे। ठीक है, अब पेड इंटर्नशिप का मतलब होता है कि IIT बॉम्बे आपको खुद पे करेगा, ई-यंत्रा टीम आपको पे करेगी। ठीक है, आपको इंटर्नशिप देगी, आपको पे करेगी, जो आप काम करने वाले हो 6 से 8 महीने तक। और जो काम होगा वो जो है आप वहाँ पे ई-यंत्रा के जो रिसर्चर्स हैं उनके साथ में आप ये काम करते हो। ठीक है, तो सोच के देखो यार कि आप जो है इंटर्नशिप कर रहे हो एक ऐसे इंस्टीट्यूट में, एक ऐसे जो है रिसर्चर्स के साथ में जो कि इंडिया के वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो ये जो है आपको इंटर्नशिप मिलती है, आपको जो है प्राइज मनी है वर्थ 10 लाख रुपीज़। ये जो है 10 लाख रुपीज़ आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एमंग ऑल द विनर्स। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है कुछ गुडीज वगैरह भी मिलते हैं अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट, डेफिनेटली आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, अब इन सब चीज़ों के लिए जो है ई-यंत्रा टीम आपको चार्ज करती हुई, बेयर मिनिमम चार्ज है इनका जो है 3000 रुपीज़ पर टीम। ठीक है, पर टीम का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो है आपको एक टीम में मैक्सिमम 4 स्टूडेंट्स अलाउड हैं, तो ये आपका आता है 750 रुपीज़ पर पर्सन। बट इसके अलावा एक और सबसे अच्छी चीज़ है कि अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है जिसमें जो है आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। ये अर्ली बर्ड डिस्काउंट आपका 10 अगस्त तक है, तो आप जल्दी से जा करके इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा जो है मैं आपको एक कोड दूंगा जिसमें जो है आपको अगेन उस जो भी 20% डिस्काउंट मिला है उसके बाद से आपको अगेन 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा और बहुत सारे ऑफर्स यहाँ पर हैं, जैसे कि अगर आपका कॉलेज ELSI इनिशिएटिव कॉलेज की लिस्ट में आता है, यानी कि ई-यंत्रा लैब सेटअप इनिशिएटिव,
बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें जो ई यंत्रा ने अपने खुद के लैब इस्टेब्लिश कर रखे हैं, वो जो है कॉलेजेस हैं ई यंत्रा लैब सेटअप इनिशिएटिव कॉलेजेस की लिस्ट में। तो अगर आपका कॉलेज ऐसी लिस्ट में है तो आप जो है अगेन 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसके अलावा जो है गर्ल्स को इनकरेज करने के लिए ई यंत्रा टीम अगेन जो है ऑल द अगर 4 मेंबर्स गर्ल्स हैं उस टीम में तो उसको उनको जो है आपका अगेन 20% डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, ये सब डिस्काउंट के बाद भी गर्ल्स को एडिशनल 20% डिस्काउंट मिलेगा। अगर सपोज करो कि आप जो है अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिस कर देते हो तो आपको जो है इंडिपेंडेंस डे ऑफर मिलेगा, जो कि आपका होगा 10% डिस्काउंट, और ये जो है स्टार्ट होगा आपका 11 अगस्त से। ठीक है, तो आई होप जो है आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं। अब एक चीज़ और है कि यार जो इसमें टास्क परफॉर्म करने होते हैं, जो काम होता है, आपको जो प्रोजेक्ट बिल्ड करना होता है, उसको ध्यान में रखते हुए जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जितने अदर स्टूडेंट से बात करके मुझे पता लगा है कि आपको जो है एटलीस्ट आप जो है 3 मेंबर की टीम बनाओ, जिससे कि आपका वर्कलोड जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और अलॉन्ग विद द आपका जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट पर पर्सन आ रहा है वो भी आपका जो है रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप जो है ये अर्ली बर्ड डिस्काउंट, फिर आप जो है 10% आप जो है अगेन जो मेरा कोड है इसको यूज करके डिस्काउंट लेते हो तो अप्रोक्सीमेटली 500 समथिंग जो आपका पर पर्सन कॉस्ट आएगा, अगर आप जो है 4 मेंबर की टीम बनाते हो। और आप सोच के देखो कि आपको जो है 6 मंथ लॉन्ग पूरा एक कंपटीशन मिल रहा है, जिसमें आपको लर्निंग रिसोर्सेज के साथ में जो है आपको बहुत सारी चीज़ें आपको ऑफर की जाती हैं। ठीक है, तो आई होप जो है ये सब चीज़ें आपको क्लियर हैं। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे जो है यहाँ पर थीम सेलेक्ट करना है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करनी है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करने को है। अगर आप जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहे हो रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और उसमें और डिटेल में चर्चा करेंगे और वो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।